Hello guys and welcome to my channel The Study Motivation. We are studying our chapter of class 11th chemistry, that is structure of atom, and in this chapter in the previous lecture we have studied about Planck's quantum theory and seen the formula of total energy. So now we are going to see some more formulas of finding energy in the form of joules and electron volt, so that अगर क्वेश्चन उस फॉर्म में गिवन हो तो हम इजीली निकाल पाए और हमारा उसमें टाइम बच जाता है. देन वी आर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चन एंड नेक्स्टली वी आर गोइंग टू सी आर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आफ्टर black body effect covering in the previous lecture. If you guys have not watched that video, then I recommend to watch that video ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ पाए. Let's start. एनर्जी का हमने फॉर्मूला पढ़ा था NH और NHV अपॉन लैम्डा. तो NHV अपॉन लैम्डा मीटर में अगर हम कन्वर्ट कर दें लैम्डा को, तो उसको हम जूल्स की फॉर्म में एनर्जी को लिख सकते हैं. अगर हमसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में पूछा तो हम n इंटू 1240 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर करके हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में निकाल सकते हैं. और एंगस्ट्रॉम में अगर हमें गिवन है लैम्डा तो n इंटू 12,400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम से हम निकाल सकते हैं. तो लैम्डा हमें किसी भी फॉर्म में गिवन हो, चाहे एंगस्ट्रॉम में, चाहे नैनोमीटर में, चाहे मीटर्स में, हम किसी भी फॉर्म में से उसको निकाल सकते हैं एनर्जी को. नाउ लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन ताकि आप लोगों को ये थोड़ा सा क्लियर हो पाए कैसे फॉर्मूलाज को यूज़ करना है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग. तो क्वेश्चन में ये गिवन है कि 100 वॉट का एक बल्ब एमिट करता है लाइट जिसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर है. तो हमारा ये सेकंड फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं. इसमें लैम्डा नैनोमीटर्स में है क्योंकि. तो हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स कैलकुलेट करने हैं जो बल्ब पर सेकंड एमिट कर रहा है. नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने के लिए पहले हमें वॉट को जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो एज यू ऑल नो 1 वॉट इक्वल्स टू 1 जूल. तो 100 वॉट इज इक्वल टू 100 जूल पर सेकेंड. लैम्डा 400 नैनोमीटर रहने क्योंकि हमारे को पता है, हमारे को नैनोमीटर का फॉर्मूला है. अब इलेक्ट्रॉन ऑफ 1 फोटोन निकालने के लिए, क्योंकि एक ही फोटोन का निकालना है तो n की वैल्यू इसमें 1 हो जाएगी. तो सिंपली हम 1240 अपॉन 400 कर देंगे. हमारी एनर्जी आ जाएगी विच विल बी 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और इसको जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कर देंगे. ये जूल्स में कन्वर्ट हो जाएगी तो फाइनल आंसर आएगा हमारा 4.96 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स. टोटल एनर्जी निकालने के लिए, क्योंकि हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने हैं, तो टोटल एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला है n इंटू ई नॉट, जिसमें n हमारे नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं और ई नॉट एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन. टोटल एनर्जी हमारे पास है 100 जूल्स. हमारे पास ई नॉट की वैल्यू है, हमने निकाल ली एक फोटॉन की वैल्यू एनर्जी 4.96 इंटू 10⁻⁻19. तो हम इजीली n की वैल्यू निकाल सकते हैं विच विल बी गोइंग टू बी 2 इंटू 10⁻⁻20. So this will how we will going to solve this kind of questions. Now moving on to our next topic which is photoelectric effect. Guys,
आप देख सकते हो इस पे कितने सारे स्टार्स बने हुए हैं, मतलब ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं इसमें क्या है। जब लाइट सस्टेनेबल फ्रीक्वेंसी की किसी भी मेटल सरफेस पे फॉल करती है तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, और ये इन इलेक्ट्रॉन्स को हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं जब फोटॉन्स मेटल सरफेस पे फॉल करते हैं, दैट्स वाई। और इस इफ़ेक्ट को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। सो ये तो हो गई हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये हमारा डायग्राम है जिसमें इस पे लाइट फॉल कर रही है, ये मेटल का सरफेस है, ये कनेक्टेड है एक बैटरी से, और ये सब एनक्लोज्ड है वैक्यूम चैम्बर में एक्सेप्ट बैटरी, और मेटल सरफेस के साथ साथ एक कलेक्टर प्लेट है वैक्यूम चैम्बर में। और जब लाइट उस पर फॉल कर रही है मेटल सरफेस पे तो उसमें से फोटॉन्स और उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, एमिट हो रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट होते हैं इंस्टेंटली, तो उसके उसमें कोई टाइम लैग नहीं होता बिटवीन जब लाइट स्ट्राइक करती है मेटल सरफेस पे और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, तो इसमें कोई भी टाइम लैग नहीं होता। इसमें सबसे पहले हमें वर्क फंक्शन के बारे में पढ़ना है। वर्क फंक्शन को हम फाई नॉट और ई नॉट दोनों से ही हम डिनोट करते हैं, हम कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब वर्क फंक्शन ही होगा। तो वर्क फंक्शन जो मिनिमम एनर्जी होती है जो एक इलेक्ट्रॉन को ज़रूरत होती है ताकि वो मेटल सरफेस से बाहर निकल पाए, और ये मेटल के नेचर पे डिपेंड करता है। और वर्क फंक्शन निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है फाई नॉट इक्वल्स टू एच इंटू न्यू नॉट। न्यू नॉट यहाँ पे हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, जिसको हम एच सी अपॉन लैम्डा नॉट भी लिख सकते हैं। लैम्डा नॉट हमारी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, एच हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट और सी हमारे कांस्टेंट। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग वर्क फंक्शन। गाइस यहाँ पे एक नोट भी है कि इलेक्ट्रॉन्स तभी इजेक्ट होंगे मेटल सरफेस से जब जो एनर्जी है इंसिडेंट लाइट की, जो लाइट फॉल कर रही है मेटल सरफेस पे, या तो वो इक्वल है या ज़्यादा है वर्क फंक्शन से। अगर वो कम हुई वर्क फंक्शन से तो वो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होंगे मेटल सरफेस से। सेकेंडली, न्यू दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से या तो इक्वल होनी चाहिए या ज़्यादा होनी चाहिए, और ऐसे ही हमारी, लेकिन हमारी वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होनी चाहिए। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या तो हमारी वेवलेंथ पे इक्वल हो या फिर ज़्यादा हो, तभी इन तीन कंडीशंस में से अगर एक भी अप्लाई नहीं हो रही तो फिर इलेक्ट्रॉन्स नहीं इजेक्ट होते। और सेकंड थिंग इज इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन हम कैसे डिफाइन करते हैं? वी डिफाइन इट बाय नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अगर फ्रीक्वेंसी जो है इंसिडेंट रेडिएशन की वो फिक्स्ड हो और इंटेंसिटी को हम इंक्रीज कर दें तो जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। तो हेंस जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंक्रीज हो जाता है क्योंकि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाते हैं।
लेकिन इसके लिए भी एक कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है कि जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए। थ्रेशोल्ड एनर्जी अगर कम हुई तो फिर ये काम नहीं करता। हेre's वन नोट ऑल्सो गाइस, अगर इंटेंसिटी में इंक्रीज होता है तो ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइक करते हैं सरफेस पे, तो हर एक फोटॉन रिस्पॉन्सिबल है एक इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए। तो अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स को हम इंक्रीज कर दे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होने हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो इसने हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी जो इंसिडेंट रेडिएशन की उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऑल्सो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट होता है, उस पर डिपेंडेंट नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। इसमें इस तरह ग्राफ भी दिखाया हुआ है जिसमें हमारी इंसिडेंट ये इंटेंसिटी है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और ये दोनों कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है। तो ये एक लीनियर ग्राफ है जिसमें इंक्रीज बहुत कांस्टेंट है, फ्लिप फ्लॉप अप डाउन ऐसे नहीं है। आफ्टर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन आर नेक्स्ट पॉइंट इज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस। इसमें अगर इंटेंसिटी जो है रेडिएशन की वो फिक्स हो और फ्रीक्वेंसी को हम इंक्रीज कर दें बियॉन्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं और एक्स्ट्रा एनर्जी भी अपीयर होती है एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की वो 0 टू मैक्सिमम के बीच में रेंज करती है, और एनर्जी का इसमें फॉर्मूला होता है हमारे लिए निकालने के लिए इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी का, वर्क फंक्शन फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी की। इसको हम आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहते हैं। इसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमें एनर्जी में से माइनस करना पड़ता है वर्क फंक्शन को, और इसको हम दूसरी तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। दैट मीन्स एच हम इसमें कॉमन ले लेंगे, दिस विल गोइंग टू बी फ्रीक्वेंसी माइनस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और उसको प्लैंक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके हम उससे भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। इसमें अगर उस इक्वेशन में हमें ग्राफ के एंगल से डिस्क्राइब करना हो तो वो एक हमारे को इक्वेशन पता है हमारी स्ट्रेट लाइन की y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इसमें काइनेटिक एनर्जी हमारी मैक्सिमम हमारी y है, यहाँ पे इंटरसेप्ट c है, और यहाँ पे मतलब इंटरसेप्ट हमारा हो गया एच न्यू नॉट, एंड स्लोप हो गया हमारा यहाँ पे h, और x एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी आ गई। तो इस तरीके से भी हम किसी भी फॉर्मूले को देख के हमें बता सकते हैं कि वो एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ फॉर्म करेगा नहीं करेगा, क्योंकि कभी कभार ये सब चीज़ें एग्जाम में बहुत क्विकली करनी पड़ती है गाइस, दैट्स वाई। यहाँ पे एक पॉइंट भी है, जो काइनेटिक एनर्जी है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की वो लीनियरली फ्रीक्वेंसी पे ही डिपेंड करती है और इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन से इंडिपेंडेंट होती है। So guys, on this note we conclude with our today's video, and if you like this video please do like and subscribe this channel, click bell icon for further updates, link for the notes will be given in description box. If you guys have any problem, any doubt, any confusion, then please do tell me in comment box. I will definitely try to resolve it, and thank you for watching.